मोदी ने आज वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी ने हाल ही में अपनी मां को याद करते हुए कहा था कि यह पहला चुनाव है जब मैं मां के पैर छुए बिना नामांकन करने जाऊंगा। आज पीएम मोदी नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के अलावा एनडीए के बड़े नेता शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भव्य रोड शो किया था। बड़ी संख्या में समर्थक सड़क के दोनों ओर मौजूद रहे। उधर काशी से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ रहे श्याम रंगीला ने आरोप लगाया कि उनका नामांकन फॉर्म नहीं लिया गया है। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जालौन में 20 मई को मतदान होने वाले हैं। इसी को लेकर प्रत्याशियों के जन समर्थन में पार्टी के दिग्गज नेताओं का प्रचार जारी है। हर कोई पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहा है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जालौन पहुंचे और सभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता बीजेपी के अहंकार को खंड खंड करने का काम करेगी। तो वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर पार्ले जी का नाम लेकर महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा था, बड़ा वाला। पहले कितना बड़ा पैकेट आता था और अब कितना पैकेट हो गया? अब कितने बिस्किट इस पैकेट में आते हैं? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट से सीखी। महंगाई बढ़ाई, मुनाफा कम नहीं किया इन्होंने। इनके लोकसभा के सांसद भी जीते। 10-10 साल से यहां पर सांसद है। सरकार इनकी 10 साल से है। उत्तर प्रदेश की सरकार 7 साल से है। बताइए इनसे हिसाब लोगे कि नहीं लोगे इस बार चुनाव में? जो बुंदेलखंड की जनता और खासकर उरई, जालौन और कालपी की जनता को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। इनकी दिल्ली वाली सरकार, लखनऊ वाली की सरकार, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के विकास तो दिया ही नहीं और यहां से योजनाएं भी दूर रखी। यूपी के अमेठी में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 10 साल में इतना काम हुआ जितना 70 सालों में नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि 70 साल में कांग्रेस ने जो भी बनाया, नरेंद्र मोदी ने सारे अपने अरबपति दोस्तों को सौंप दिया। तो सच्चाई ये है, आपका संघर्ष है, सच्चाई आपका जीवन है और कोई सच्चाई नहीं है इस देश में। सच्चाई इस देश का किसान है जो रोज खून पसीना अपना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो रही है। सच्चाई मेरी बहनें हैं जो कुछ भी कर ले महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं, रो रही हैं। सच्चाई इस देश का नौजवान है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमए सब कुछ कर लिया है, भर्ती की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है, फिर से देता है, घोटाला हो जाता है। सब अंधेरा ही अंधेरा है आपके सामने और जितनी मुश्किलें वो बढ़ी जा रही हैं, लेकिन राहत नहीं। लोकसभा चुनाव शुरू होते ही देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हावी था। विरोधी दल बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने में लगे हुए थे, लेकिन अब गूगल एड्स का मुद्दा हावी होने लगा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने गूगल के जरिए प्रचार के लिए अपना एड्स दिए हैं और पार्टी ने करीब 100 करोड़ रुपए का एड्स दिया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी ने गूगल एड्स पर 100 करोड़ का प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल ये जनता का पैसा है जो एक तरफ भ्रष्टाचारी बीजेपी ने चुनावी चंदे के रूप में कंपनियों से बटोरा है और कंपनियों ने मुनाफे के रूप में जनता से वसूला है, और दूसरी तरफ कोरोना के दौरान घपलेवार केयर फंड बनाकर बीजेपी ने जनता से सीधे पैसे भी वसूले हैं। ये जनता के पैसे के साथ ही नहीं बल्कि जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है।